नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। साथियों, एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एसपी जेबीटी एंट्रांस 2026 के लिए जीके का पार्ट 2 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 2 का जो पहला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश से प्रथम सेना प्रमुख कौन थे? हु वाज द फर्स्ट आर्मी चीफ फ्रॉम हिमाचल प्रदेश? तो हिमाचल प्रदेश के वो व्यक्ति जो भारतीय सेना में प्रथम सेना प्रमुख रह चुके हैं, तो उनका नाम है जनरल वीएन शर्मा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, बात करें जनरल वीएन शर्मा की, तो ये हिमाचल प्रदेश के वो प्रथम और एकमात्र व्यक्ति थे जो कि भारतीय सेना में सेना प्रमुख के रूप में कार्य कर चुके हैं। साथियों, बात करें, इनका पूरा नाम था जनरल विश्वनाथ शर्मा और ये सोमनाथ शर्मा के छोटे भाई थे। अब आप बोलेंगे सोमनाथ शर्मा कौन है? तो सोमनाथ शर्मा वो व्यक्तित्व है जिसको पहली बार परमवीर चक्र प्रदान किया गया। सोमनाथ शर्मा और जो आपके जनरल विश्वनाथ शर्मा है वो कहाँ के निवासी है? तो ये हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले से संबंध रखते हैं। ये बात मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। अच्छा, ये सेना प्रमुख थे, तो कब ये सेना प्रमुख थे? तो 1988 से लेकर 1990 के बीच ये जो है वो भारतीय सेना जो थल सेना अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है। साथियों, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, जैसे कि आपका क्वेश्चन बनता है एंट्रांस परीक्षा में कि हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? तो हिमाचल प्रदेश के जो पहले मुख्यमंत्री है, प्रथम मुख्यमंत्री है, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है डॉक्टर वाई एस परमार। तो डॉक्टर वाई एस परमार हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री है। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। कई दफ़ा क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि डॉक्टर यशवंत सिंह परमार हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे, लेकिन आप ये बताइए ये हिमाचल के किस जिले और किस स्थान से संबंध रखते हैं? तो ये बागथन एक जगह है जो कि सिरमौर में पड़ती है। तो बागथन सिरमौर से संबंध रखते हैं डॉक्टर यशवंत सिंह परमार। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। साथियों, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन क्या पूछता है? क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि विक्रम बत्रा कहाँ से संबंध रखता है? तो विक्रम बत्रा भी आपकी विक्रम बत्रा जो है ये कांगड़ा जिले से संबंध रखते हैं और इनको भी क्या मिला था? आपका परमवीर चक्र मिला था। और कैसे मिला था इनको? तो इनको परमवीर चक्र मिला था मरणोपरांत। तो एक कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। और विक्रम बत्रा ने किस युद्ध में हिस्सा लिया था? तो कारगिल युद्ध में जो है जो विक्रम बत्रा है उनके द्वारा हिस्सा लिया गया था। ये क्वेश्चन कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है। साथियों, अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं एचपी जेबीटी एंट्रांस 2026 की और आप भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं जेबीटी एंट्रांस 2026 के लिए, हमारा बैच बहुत जल्दी शुरू होने जा रहा है। तो आप हमारे दिए हुए नंबर 7876145409 इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप हमारे जेबीटी एंट्रांस के बैच का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे पास मिलने वाली जो हमारा बैच शुरू होगा लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, जैसे ही हमारे पास इस बैच में 50 बच्चे हो जाएंगे, हम इस बैच को शुरू कर देंगे। जेबीटी एंट्रांस की तैयारी, सरकारी सीट आप भी पाना चाहते हैं तो 7876145409 इस नंबर पे कांटेक्ट कर ले। लाइव प्लस रिकॉर्डेड मतलब कि जो क्लास लाइव चलेगी उसको रिकॉर्डेड भी बाद में आपको हमारे ऐप के माध्यम से दिखाया जा सकता है। साथियों, एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन क्या पूछा कि जो मेहरचंद महाजन है वो कौन थे? तो मेहरचंद महाजन वो व्यक्ति थे जो कि एकमात्र ऐसे व्यक्ति हिमाचल प्रदेश के जो कि सुप्रीम कोर्ट के क्या रह चुके हैं? अध्यक्ष न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश रह चुके थे। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जिन्होंने काम किया था उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था जस्टिस मेहरचंद महाजन। और ये भी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले से संबंध रखते थे। और सुप्रीम कोर्ट का जो ये जज बने थे, मुख्य न्यायाधीश बने थे, चीफ जस्टिस बने थे, वो बने थे 1954 के आसपास। ये क्वेश्चन कई बार आपकी परीक्षा में पूछी जाती है। इनकी किताब है जिसका नाम है लुकिंग बैंक। एंट्रांस में कई बार पूछी गई है कि लुकिंग बैंक किसकी एक बुक है? तो लुकिंग बैंक है जस्टिस न्यायमूर्ति मेहरचंद महाजन। बहुत बेहतरीन तरीके से आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन कई बार ये परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अच्छा, हिमाचल के किस व्यक्ति को आज़ादी के बाद कश्मीर के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया था? तो ये किया था जस्टिस मेहरचंद महाजन। तो मेहरचंद महाजन को ही कश्मीर के प्रधानमंत्री के रूप में भी नियुक्त किया गया। और साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए 1954 में सुप्रीम कोर्ट के क्या बने? चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश बने। और हिमाचल प्रदेश के एकमात्र व्यक्तित्व था, इनकी आत्मकथा का नाम है लुकिंग बैंक। अच्छा, नोहरा रिचर्ड हिमाचल प्रदेश में 1911 में ये भारत आई और 1925 में जब ये कांगड़ा गई उसके बाद ये अंद्रेटा को इसने अपना निवास स्थान बनाया। अच्छा, अंद्रेटा कहाँ पर है? तो अंद्रेटा आपका जो है वो कांगड़ा में है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये वही नोरा रिचर्ड, ये भी कांगड़ा से संबंध रखती है, जिनकी एक बुक है कंट्री लाइफ। तो कंट्री लाइफ बुक किसकी है? तो वो है नोरा रिचर्ड। तो इनका नाम भी आपकी एंट्रांस परीक्षाओं में कई बार पूछा गया। चलिए जी, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला जो क्वेश्चन है वो है कि हिमाचल पोलेंट्री नामक किताब के लेखक कौन है? हु इज़ द ऑथर ऑफ द हिमाचल पोलेंट्री? तो हिमाचल पोलेंट्री की बात करें तो इस किताब के जो लेखक हैं उनका नाम है आपका डी.एन. मजूमदार। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए किताबों के मुताबिक इस किताब का नाम था हिमालयन पोलेंट्री, लेकिन यहाँ पे हिमाचल पोलेंट्री दे दिया था। तो एक है पोलेंट्री इन हिमालयाज, एक है आपका हिमालयन पोलेंट्री। तो हिमालयन पोलेंट्री लिखी है डी.एन. मजूमदार ने। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि जी.डी. खोसला है, आपका डी.एन. मजूमदार है, जी.सी. ब्रूस है, के.एल. वैद्य है। तो अलग अलग लेखकों की अलग अलग किताबें यहाँ पे आपको मैं बताने वाला हूँ, जो कि आपकी जेबीटी एंट्रेंस में पूछी जा सकती है। जैसे कि अगर के.एल. वैद्य साहब की बात करें तो इनकी एक बहुत फेमस बुक है कल्चरल हेरिटेज ऑफ द हिमालयाज। क्या है बुक का नाम? कल्चरल हेरिटेज ऑफ द हिमालयाज। तो कल्चरल हेरिटेज ऑफ द हिमालयाज किताब लिखी है के.एल. वैद्य ने। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार ये परीक्षाओं में पूछी जाती है। अच्छा जी, बात करें आपका ब्रूस साहब की, तो जो जी.सी. ब्रूस है इनके द्वारा जो सी.जी. ब्रूस या जी.सी. ब्रूस, इनकी एक बहुत फेमस किताब है ब्रूस साहब की, और ब्रूस साहब की किताब का नाम है, इनका नाम वैसे सी.जी. ब्रूस है, इनकी बुक है कुल्लू एंड लाहौल। तो कुल्लू एंड लाहौल बुक किसके? तो कुल्लू एंड लाहौल बुक है आपकी जी.सी. ब्रूस साहब की। देखो भाई, ऐसे क्वेश्चन आपके बेहतरीन तरीके से आने वाले हैं, आपको तैयार रहना पड़ेगा। क्वेश्चन जैसे भी आएंगे आप बिल्कुल, जब स्टूडेंट तैयार रहेगा ना तो एग्जामिनर जैसा भी क्वेश्चन डालेगा, और मैं आपको तैयार कर रहा हूँ इसके लिए, बस आपको तैयारी करनी है भाई। जी.डी. खोसला, क्या खोसला साहब के द्वारा कोई बुक लिखी है? जी हाँ, जी.डी. खोसला ने बुक लिखी है हिमालयन सर्किट। क्या लिखी है मेरे दोस्त? हिमालयन सर्किट जो बुक है वो किसने लिखी है? तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा है, जी.डी. खोसला की हिमालयन सर्किट है भाई। सी.जी. ब्रूस साहब की बुक है कुल्लू एंड लाहौल, और के.एल. वैद्य साहब की जो बुक है उसका नाम क्या है? मैं ये बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो के.एल. वैद्य की है कल्चरल हेरिटेज ऑफ द हिमालयाज। इसके अलावा कुछ और किताबें जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है, टेट परीक्षाओं में भी आ सकती है। धरती है बलिदान की, पहाड़ बेगाने नहीं होंगे। धरती है बलिदान की, पहाड़ बेगाने नहीं होंगे। कंट्री आपका धरती है बलिदान की, पहाड़ बेगाने नहीं होंगे। हिमालय पर लाल छाया, मृग तृष्णा लाजो, मृग तृष्णा लाजो। धरती है बलिदान की, पहाड़ बेगाने नहीं होंगे। हिमालय पर लाल छाया, और राजनीति की शतरंज, राजनीति की शतरंज। तो ये सारी किताबें किसने लिखी है? शांता कुमार ने। तो राजनीति की शतरंज है आपका, धरती है बलिदान की, मृग तृष्णा है आपका, लाजो है। एक कोई भी किताब आपसे अगर एग्जामिनर परीक्षा में पूछता है तो आप गलत नहीं करेंगे, आप बोलेंगे सारी किताबें किसने लिखी है? शांता कुमार। तो शांता कुमार के द्वारा बहुत सारी किताबें लिखी है। और हिमाचल प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी, अच्छा गैर कांग्रेसी क्या होता है साथियों? तो गैर कांग्रेसी की बात करें तो गैर कांग्रेसी वो व्यक्ति होता है जो कि कांग्रेसी नहीं था। तो 1977 में हिमाचल प्रदेश में जनता पार्टी की सरकार बनती है, और जनता पार्टी से पहले मुख्यमंत्री बनते हैं शांता कुमार जी। इनका नाम आपको जरूर याद रखना है। चलिए जी, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इससे भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? हु वाज द फर्स्ट तीर्थंकरा ऑफ जैन्स? देखिए, जैन्स के जो पहले तीर्थंकर थे उनका नाम था आपका ऋषभदेव। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, इनको जैन धर्म का प्रथम भगवान या आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। आदिनाथ, आदि प्रभु, ऋषभदेव, तो इनके बहुत सारे नाम हैं। तो आदिनाथ और आदि प्रभु के नाम से जैन धर्म के किस तीर्थंकर को? तो वो आपके ऋषभदेव को जाना जाता था। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इनसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। आदिनाथ का मतलब होता है प्रथम भगवान। अच्छा, इनका जो आपका जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे, इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो था बैल। ठीक है, बैल था। ये बात बहुत बेहतरीन तरीके से आपको याद रखनी है, परीक्षाओं में कई बार पूछी जाती है। अच्छा, ऋषभदेव की बात कर रहे हैं तो इनके बारे में थोड़ा डिटेल से बात कर लेते हैं। ऋषभदेव के दो पुत्र थे, एक था भरत, एक था बाहुबली। तो भरत और बाहुबली इनके दो पुत्र थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनके पुत्रों के नाम भरत और बाहुबली थे। ये क्वेश्चन कई बार आपके परीक्षाओं में पूछा गया है। अच्छा, एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन क्या पूछ लिया था? क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन पूछ लिया था कि ऋषभदेव का जन्म कहाँ हुआ था। तो ऋषभदेव की बात करें तो इनका जन्म जो है वो अयोध्या, कहाँ पे हुआ था? अयोध्या में इनका जन्म हुआ था। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। एक बार ये भी पूछा गया था कि ऋषभदेव की माता का नाम क्या था? तो ऋषभदेव की माता का नाम था मरु देवी। क्या नाम था साथियों? मरु
देवी। तो मरु देवी इनकी माता का नाम था और नाभिराज इनके पिता थे। ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो भरत और बाहुबली इनके 2 पुत्र थे और ब्राह्मी और सुंदरी इनकी 2 पुत्रियाँ थी। तो ये ज़रूर आपको याद रखना है। अच्छा जी साथियों, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि अरष्टनेमी जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे। अच्छा, अरशनेमी की बात करें तो अरशनेमी जैन धर्म के 22वें नंबर के तीर्थंकर थे। अरशनेमी की बात करें तो कई बार एंट्रांस में पूछा गया है कि किस तीर्थंकर को नेमिनाथ के नाम से जाना जाता था। तो नेमिनाथ के नाम से मेरे दोस्त आपका अरशनेमी को जाना जाता था। ये इनकी अगर बात करें तो इनको नेमिनाथ जाना जाता था। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। इनको भगवान श्री कृष्ण के चचेरे भाई के रूप में भी देखा जाता है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये भगवान श्री कृष्ण के चचेरे भाई कौन थे, तो वो आपके अरशनेमी थे। अच्छा, नाम यहाँ पे ऑप्शन दिया है अजीतनाथ। तो अजीतनाथ की बात करें तो अजीतनाथ जो है वो जैन धर्म के जो 24 तीर्थंकर है उसमें से दूसरे तीर्थंकर थे। तो दूसरे नंबर के जो तीर्थंकर थे वो आपके अजीतनाथ थे। अजीतनाथ के बारे में आपको ज़रूर याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा जाता है कि अजीतनाथ के जो अजीतनाथ है उनका वो जो है उनका वो कौन से नंबर के थे, तो वो दूसरे नंबर के थे। ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। अच्छा, पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। और अगर बात करें 24वें की, जो 24वें तीर्थंकर जैन धर्म के थे महावीर स्वामी। तो महावीर स्वामी की बात करें तो महावीर स्वामी जैन धर्म के क्या थे, महावीर स्वामी। तो महावीर स्वामी जो है वो कौन थे, तो महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बेहतरीन तरीके से आपको याद रखनी है। और अगर बात करें महावीर स्वामी की तो महावीर स्वामी जो है वो इनको जो है बचपन का नाम इनका क्या था, तो महावीर स्वामी का नाम था वर्धमान। और महावीर स्वामी की बात करें तो ये जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक, कौन से संस्थापक थे, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक। तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो वो थे आपके महावीर। तो वास्तविक संस्थापक थे जैन धर्म के महावीर स्वामी। ये क्वेश्चन तो एंट्रांस एग्जाम की एक प्रवृत्ति है, वहाँ पर बार बार ये परीक्षाओं में पूछा जाता है कि वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है, हु इज़ द एट प्रेजेंट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। साथियों, बात करें भारत के वर्तमान एजुकेशन मिनिस्टर की, भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री की, तो उनका नाम क्या है। बहुत प्यारा क्वेश्चन ये परीक्षाओं में जो बार बार आपके पूछा जाएगा, तो ये आपको ज़रूर याद रखना है कि भारत के शिक्षा मंत्री कौन है। तो शिक्षा मंत्री वर्तमान में धर्मेंद्र प्रधान हैं। बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, इसलिए इनको लगातार यहाँ पे भारत का शिक्षा मंत्री बना के रखा गया है। साथियों, आपको पता करना है कि एक तो शिक्षा मंत्री पता चल गया, लेकिन इसके अलावा और जो भारत के कुछ मंत्रालय भारत में दिया गया है, जैसे कि इम्पोर्टेंट मंत्रालय में अगर बात करूं तो भाई इस समय भारत के रक्षा मंत्री कौन है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि भारत के आपके डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री। तो रक्षा मंत्री वर्तमान में भारत के हैं राजनाथ सिंह। तो राजनाथ सिंह कौन है, तो राजनाथ सिंह वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री है। फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा वर्तमान में भारत के गृह मंत्री, होम मिनिस्टर। तो होम मिनिस्टर है अमित शाह। अमित शाह का नाम तो बहुत तकड़ा चलता है भाई। तो अमित शाह क्या है, अमित शाह भारत के होम मिनिस्टर है। डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री जिसको आप कहेंगे राजनाथ सिंह है। अच्छा, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री। तो भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग जो मंत्री है वो है श्री नितिन जयराम गडकरी। क्या है, श्री नितिन जयराम गडकरी। आपको बेहतरीन तरीके से याद रखना है कि नितिन जयराम गडकरी कौन है। तो नितिन जयराम गडकरी जो है वो भारत के आपके सड़क परिवहन एवं और राजमार्ग मंत्री है। बहुत बेहतरीन तरीके से आपको याद रखना है। भारत की वित्त मंत्री कौन है, ये क्वेश्चन एंट्रांस में आ सकता है। तो भारत की वित्त मंत्री है श्रीमती निर्मला सीतारमन। आपको एंट्रांस की तैयारी करनी है, किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है, आप इन वीडियोज़ को देख के जाइएगा। डेफिनेटली जीके और हिंदी आपका जो मैं इसमें यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, करंट अफेयर, यहाँ आप गलती खाने वाले नहीं हैं मेरे दोस्त। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि विदेश मंत्री कौन है भारत के, तो विदेश मंत्री है डॉक्टर एस जयशंकर। कौन है, डॉक्टर एस जयशंकर। तो डॉक्टर एस जयशंकर भारत के वर्तमान में विदेश मंत्री है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, भारत के वर्तमान में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है, तो वह है श्री जगत प्रकाश नड्डा। कौन है मेरे दोस्त, श्री जगत प्रकाश नड्डा जो है वो क्या है, तो जगत प्रकाश नड्डा वर्तमान में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री है। अच्छा, भारत के ग्रामीण विकास मंत्री कौन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। भारत के ग्रामीण विकास मंत्री, तो मेरे दोस्त आपको याद रखना है कि वर्तमान में जो भारत के ग्रामीण विकास मंत्री है वो श्री शिवराज सिंह चौहान है। ऊर्जा मंत्री, अभी हाल ही में एक एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ पूछे गए थे कि एनर्जी मिनिस्टर कौन है भारत के, तो ऊर्जा मिनिस्टर की बात करें तो श्री मनोहर लाल
क्या है, क्या नाम है, श्री मनोहर लाल। तो श्री मनोहर लाल की बात करें तो श्री मनोहर लाल की जब भी मैं बात करता हूँ तो ये भारत के क्या है, तो श्री जो है ये मनोहर लाल भारत के एनर्जी मिनिस्टर है, आपके ऊर्जा मंत्री है। अच्छा, एक क्वेश्चन बहुत बार आता है भाई पेपर में कि भारत के वर्तमान में रेल सूचना एवं प्रसारण मंत्री, तो रेल सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्वनी वैष्णव है। अश्वनी वैष्णव क्या है, तो अश्वनी वैष्णव आपके रेल सूचना एवं प्रसारण मंत्री है। और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान, मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। तो ये सारी आपको डिटेल से बेहतरीन तरीके से याद रखने हैं। चलिए जी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि कौन से देश तीसरे विश्व के नाम से जाने जाते हैं, विच कंट्रीज आर नोन एज थर्ड वर्ल्ड। देखिए साथियों, अगर बात करें, मेरे दोस्त क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि तीसरे विश्व के नाम से कौन से देश जाने जाते हैं, तो देखो पूंजीवादी देश भी नहीं, साम्यवादी भी नहीं, तेल उत्पादक देश भी नहीं। देखो वैसे देश जो कि मुख्य रूप से जैसे कि एशिया में देश है आपके, जो कम विकसित है, जो कि ज़्यादा विकसित नहीं है, जो कि विकासशील है, अभी डेवलप कर रहे हैं, विकास हो रहे हैं, तो विकासशील देशों को, जो विकासशील देश है, डेवलपिंग कंट्रीज है, इन्हीं देशों को, यही देश कम विकसित है और इन्हीं को तीसरी दुनिया या तीसरे विश्व युद्ध के नाम से तीसरे विश्व के नाम से जाना जाता है। साथियों जैसे भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, मिस्र है, अधिकांश जो अफ्रीकी देश में जो शामिल है, ये जो है वो क्या है, मतलब कि शीत युद्ध भारत में हुआ था, उस समय किसी गुट का हिस्सा नहीं थे। तो आपको पता याद रखना है कि जो आपका विकासशील देश है, उन देशों को तीसरे विश्व के नाम से जाना जाता है। और अक्सर एंट्रांस की जो परीक्षा रहती है वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एंट्रांस की परीक्षाएं आपको मुश्किलें लाती है, लेकिन उन मुश्किलों से लड़ना हमारा काम है, हमको इन मुश्किलों से लड़ना होगा और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए जी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, भारत कैसा देश है, तो भारत एक विकासशील देश है और भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो भी एंट्रांस में आता है कि कैसे पता होना चाहिए। तो भारत की अर्थव्यवस्था मिक्स्ड इकोनॉमी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत की मानी जाती है। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है, इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ द भारतीय जनसंघ। भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे, तो भारतीय जनसंघ जो कि वर्तमान में भाजपा का ये पूर्व रूप माना जाता है, भारतीय जनता पार्टी का, तो इसके संस्थापक थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ जो पार्टी है, वर्तमान में अगर कहूँ तो ये जो है वो पार्टी अब जो है वो क्या बन चुकी है, ये पार्टी अब भारतीय, बाकी 77 में इसका जनता पार्टी के रूप में विलय हो गया और 1980 में जो जनता पार्टी के समर्थक थे ना, उन्होंने बना दी बीजेपी। तो बीजेपी का गठन 1980 के आसपास हुआ है। लेकिन जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ये पार्टी बनाई थी, वो बनाई थी 21 अक्टूबर, बहुत बेहतरीन नाम है, 21 अक्टूबर 1951 को। भारतीय जनसंघ पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी, दिल्ली में। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, दिल्ली में स्थापना होती है और स्थापना हुई थी, दिल्ली का एक कन्या माध्यमिक विद्यालय परिसर है, वहाँ पे इसकी स्थापना हुई थी। और वर्तमान में बाद में ये 1977 में जनता पार्टी मिल गई और 80 में जो ये पार्टी बनी वो क्या बनी, वो बनी बीजेपी। तो ये आपको यार, बीजेपी सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी मानी जाती है। और वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी है, उन्होंने जो अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है भारत में 20 जनवरी 2026 को, उनका नाम है श्री नितिन नवीन, नवीन नहीं नवीन, तो नितिन नवीन का नाम थोड़ा सा नवीन नहीं, नवीन, तो नितिन नवीन जी क्या है, बीजेपी के वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं। और बीजेपी, इन्होंने जेपी नड्डा की यहाँ पे जगह ली है। जेपी नड्डा काफ़ी समय से बीजेपी के अध्यक्ष रहे और बीजेपी भारत की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक, विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी मानी जाती है। और बात करें, ये नितिन नवीन जो है वो 12वें अध्यक्ष बने हैं आपके किसके, आपके भारतीय जनता पार्टी के। तो साथियों आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय श्री गुरु महाराज, हर हर महादेव। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो शेयर करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए 7876145409 इस नंबर पे 45409 इस नंबर पे कांटेक्ट करें। वीडियो अच्छी लगी हो श्री गुरु महाराज जरूर लिखें। जय श्री गुरु महाराज, हर हर महादेव।